हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार आपका अपना द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग जो डिजिटल कम्युनिकेशन का जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स के कारण आपका ये सेशन जो है आपका डिले हुआ, तो इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग कोऑपरेट बस कीजिए। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये आपके कुछ टीपीसी के दिग्गज हैं जिनको दिखाना बहुत आवश्यकता है आप लोग को, और इसलिए भी आवश्यक है कि आप लोग भी इसी टॉपर की तरह आप लोग भी प्रोग्रेस कीजिए और आप लोग भी अच्छे लेवल का आपको काम करना है। इसमें तो आप ही लोग होंगे, बहुत सारे लोग इसमें से आप ही लोग होंगे, और बाकी ये 6 सेमेस्टर का था जो कि यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया। ये आपके 6 सेमेस्टर के ओवरऑल जो है टॉपर रहे हैं। चलिए, तो अब हम सवाल की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। सवाल पे बढ़ने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान देना। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1, नॉइज इज मेजर्ड इन। नॉइज को मेजर किया जाता है किस में? तो डेसिबल में, बेल में, जोन में, या फिर बोथ ए एंड सी। तो बाबू एक बात का ध्यान रखना कि हमारे पास नॉइज का मेजरमेंट के लिए बनाया गया क्या? तो सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो। इससे भी हम नॉइज का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना, है ना। तो नॉइज का मेजरमेंट हम लोग इसके मदद से भी करते हैं, और इसका एक्सप्रेस जो हम लोग करते हैं कई बार, वो हम लोग डीबी में करते हैं। किस में करते हैं? डीबी में। तो ये हमारे पास हो गया डेसिबल। डीबी मतलब डेसिबल। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। डीबी का एक और मतलब ऐसा भी हम लोग लिखते हैं, डी और बी। तो ये बाबू गलत है। अगर लिख दिया जाए कैपिटल डी और कैपिटल बी तो ये भी गलत है। सही आपको दिमाग में रखना है कि स्मॉल डी और कैपिटल बी साथ में होगा, वही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? हाँ, तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं। इफ द बीट्स पर सैंपल इन पीसीएम, बीट्स पर सैंपल इन पीसीएम इंक्रीज्ड फ्रॉम n to n+2, एसएनआर विल बी इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम कहें कि बीट रेट यानी कि आरबी, देखना ध्यान से, आरबी, इफ द बीट्स पर सैंपल, आरबी क्या होता है? तो बीट रेट इसको बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? तो होता है बीट पर सैंपल, है ना, बीट्स पर सैंपल। एक सैंपल को कितना बीट में इनकोड किया जा रहा है, एक सैंपल को कितना बीट में इनकोड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो है बीट्स पर सैंपल इन पीसीएम इंक्रीज, उसको क्या किया जाता है? तो इंक्रीज किया जाता है। चलिए, फ्रॉम n to n+2, तो एसएनआर विल बी इंक्रीज्ड बाई ए फैक्टर ऑफ। तब एसएनआर जो हमारे पास सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ये किस रेट से इंक्रीज करता है? ये क्या करता है? किस रेट से इंक्रीज करता है? तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास ये होता है सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो इन डीबी का अगर हम बात करें, तो डीबी में बाबू दे दिया है कितना? ये 1.8 + 6 × n, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो हमारे पास टोटल आएगा 1.8 + 6 × n+2। ठीक है, तो हमारे पास इसका देखो वैल्यू 6n, और यहां इंक्रीज कर दिया गया कितना से? n+2 से। तो क्या करेंगे, यहां से देखो हमारे पास मैच कौन कौन सा कर रहा है? तो 1.8 मैच कर गया। अब हमारे पास 6n बराबर 6n + 12 कितना ज्यादा है? तो 6n + 12 कितना ज्यादा है? तो 12। तो कौन सा होगा बाबू? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बात समझ में आ रही है? कितना अधिक हुआ? तो 12। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। हमारे पास नेक्स्ट है, एन एनालॉग वोल्टेज इज इन द रेंज ऑफ 0 to 8 वोल्ट। एक एनालॉग वोल्टेज है, एनालॉग सिग्नल पहले हम बना लेते हैं। एक एनालॉग वोल्टेज दिया है, ठीक है ना, ये तो ये जो दिया है बाबू, ये एनालॉग वोल्टेज दे दिया है। रेंज कहां से दिया है? तो 0 से 8 वोल्ट। ये मान लो कि 8 है, नीचे का फंडा आपका नहीं है। चलिए,
इट इज डिवाइडेड बाई 8 इक्वल इंटरवल्स। इसको डिवाइड किया जाता है 8 इक्वल इंटरवल्स में, ठीक है, फॉर कन्वर्जन ऑफ 3 डिजिटल आउटपुट, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर इसका आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिएगा बाबू ध्यान से कि अगर हम कहें कि इसमें अगर हम बात करें कि इसको डिवाइड करना है 8 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 0 से 8 तक है, अब 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये अगर 0 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 होगा, है ना। 8 इक्वल पार्ट्स में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चलिए, ऑफ कन्वर्जन 3 बीट डिजिटल आउटपुट, और n बराबर कितना दे दिया है, तो 3 बीट, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है, तो प्लस माइनस डेल बाई 2 होता है, यही तो होता है। और डेल बराबर क्या होता है, तो डेल बराबर होता है 2 इंटू एक्स मैक्स, और एक्स मैक्स बटे कितना होता है, तो 2 के पावर n। तो हमारे पास देखिएगा ध्यान से 2 इंटू एक्स मैक्स कितना दे दिया है, तो 8 दे दिया है, तो गुना 8 बटे हमारे पास यहाँ 2 के पावर n है, ठीक है। तो 2 के पावर n है तो कितना लिखेंगे, 2 के पावर n बराबर कितना दिया है, 3 बीट, ठीक है। तो यहां से यहां हमारे पास कट जाएगा, और इस तरह से हमारे पास यहां जो आएगा वो केवल और केवल 2 आएगा। तो कितना आ गया क्वांटाइजेशन एरर, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर कितना आ गया, 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बात समझ में आ रही है, हाँ बिल्कुल, इस लेवल में आपको सोचना पड़ेगा। ये हम समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, नहीं तो बनाने के क्रम में डायरेक्टली हम मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर का फॉर्मूला रखेंगे और वहीं पर से इसका वैल्यू रख देंगे। मैक्सिमम में दे दिया है 8, n बराबर दे दिया है 3, तो यहाँ पर से होगा कितना, तो उससे कैलकुलेशन करके आप इजिली निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, इफ 24 वॉइस सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड यूजिंग ए PAM TDM सिस्टम, यानी कि बाबू एक हम पढ़ाए थे आप लोग को PCM TDM सिस्टम, तो वो वाला सिस्टम नहीं है, ये PAM है, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है एक से ज्यादा सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, ठीक है ना, विथ अ सैम्पलिंग रेट, और सैम्पलिंग रेट उसका दिया है 8 किलोहर्ट्ज। देन सैम्पलिंग रेट, सिग्नलिंग रेट ऑफ द सिस्टम, तो सिग्नलिंग रेट अगर निकालना है तो यही बीट रेट जो हम निकालते थे पीसीएम में, उसी के क्रम में यहाँ सिग्नलिंग रेट निकालेंगे। मतलब कि कितना टोटल है, तो 24 को है बाबू, और एक को कितना में कर रहा है, सैम्पलिंग रेट कितना में कर रहा है, तो इसको कर देंगे 8 किलो हर्ट्ज। गुना कर दो, कितना आ गया, तो 8 चौक 32 के 2, बाकी रहा 3, 8 दूना 16, 17 18 19, यानी कि 192 किलो हर्ट्ज होगा बाबू, ठीक है। और अगर पीसीएम का बात करता तो पीसीएम का डेटा आपका दिया हुआ रहता कि हाँ कितना बीट में इनकोड करना है, तो अगर n बीट, n बराबर अगर 3 दे दिया सपोज, तो 3 से गुना कर दोगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा पीसीएम सिस्टम का। लेकिन पीसीएम सिस्टम तो है नहीं, यहाँ पर दिया है पीएम, मतलब कि सिर्फ एम्पलीट्यूड लेवल ट्रांसमिट होगा। तो टोटल कितना होगा, तो जितना सिग्नल रहेगा और जितना सैंपल रहेगा उससे गुना कर देंगे, वही उसका आंसर होगा। यानी कि कौन सा होगा जवाब इसका, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। बात समझ में आ रही है, हाँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। द सिंक्रोनाइजेशन इन PAM-TDM सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाई, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर से जवाब आप लोग जो भी दिए हैं, आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है। द सिंक्रोनाइजेशन इन PAM-TDM सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाई द सेंडिंग ए मेकर पल्स इन ईच फ्रेम। तो हमारे पास जो सेंड करने वाला, जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम सेंड करने जा रहे हैं, यही ना, ये बीट दर बीट जो है हम लोग सेंड करने जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम तीन बीट का हमारे पास सैंपल है, ठीक है। चलिए बीट नहीं, यहाँ पर पल्स एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड लेवल को मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है। तो पहला के सेट में अगर ये हमारे पास यहाँ पर 3 सिग्नल है, पहला सिग्नल, दूसरा सिग्नल
और तीसरा सिग्नल। तो यहां से जब हम लोग टीडीएम सिस्टम से इसको पास करेंगे तो पहला इसका बीट, पहला बीट ले लेगा इसका, तो एक बीट हम बनाने जा रहे हैं, पहला हमारे पास एम्पलीट्यूड लेवल मिला। दूसरा के केस में हमारे पास नेक्स्ट यहां पर मिलेगा, जिसको हम बता रहे हैं कि ये एम्पलीट्यूड लेवल हमारे पास कुछ इस तरह से है। और तीसरा के केस में हम बता रहे हैं कि ये जो है हमारे पास, तो ये तीनों का एक एक सैंपल लिया। अब एक एक्स्ट्रा बीट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है ना, एक एक्स्ट्रा बीट ऐड करेंगे ताकि आप लोग को पता चले कि मैसेज सिग्नल जो है आपका ये यहाँ पर पहला सैंपल सबका कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा सैंपल यहाँ से स्टार्ट करना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये डिटेक्शन के लिए ये एक्स्ट्रा बीट ऐड करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो बाय सेंडिंग ए मेकर पल्स, यानी कि यही एक्स्ट्रा पल्स जो हम ऐड किए हैं इसी को बोल रहा है मेकर, ठीक है। इन एच फ्रेम, हर एक फ्रेम में कितना हो गया 3, अगर 5 सिग्नल रहता तो एक फ्रेम में कितना पल्स होता 5, अगर 10 रहता तो 10 में कितना रहता है एक फ्रेम में 10 पल्स। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होना चाहिए। और बाकी सेंडिंग ए फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल इन ईच फ्रेम, नहीं ऐसा नहीं है। सेंडिंग ए सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल सेपरेटली, नहीं ऐसा भी नहीं है बाबू, ठीक है। तो क्योंकि साथ में भेजते हैं ना, यहाँ पे कह रहा है सेंडिंग ए सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। नेम द प्रोसेस बाय विच रिड्यूस द क्वांटाइजेशन नॉइज। क्वांटाइजेशन नॉइज को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम बताएं। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है बाबू, पहला तो कहा जाता है कंपाउंडिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा दिया है, अच्छा ये डी के बाद भी कुछ दिया है तो डी के साथ में सी दिया है, जरा से उसको वेरीफाई कर लेते हैं। इनकोडिंग इन मोर बीट्स, यानी कि दोनों सही होगा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनली जो है सही जवाब होगा। क्यों होगा कि अगर हम नंबर ऑफ बीट्स देखो बढ़ाते हैं, पहली बात क्वांटाइजेशन नॉइज को कम कर रहे हैं, ध्यान देना। तो हम क्या बताए थे कि क्वांटाइजेशन नॉइज को कम कर रहे हैं, मतलब कि इसके जो लेवल जो डिवाइडेशन का है वो बढ़ा दो, मतलब एल बढ़ा दो, एल बढ़ा दो। चलिए बहुत बात है, बहुत बढ़िया बात है। और क्वांटाइजेशन नॉइज जो होता है डेल बाई 2 होता है, ये भी अच्छी बात है। डेल बराबर जो होता है बाबू वो कोची होता है, तो डेल बराबर होता है 2 इंटू एक्स मैक्स बटे 2 के पावर n, यानी कि एल बराबर ही लिख दिया, एल का मान है देखना ध्यान से, और गुना 2। तो देखिए ये 2 से 2 हमारे पास कट गया। तो यहां से अगर हम कहें एल का मान हम कहें कि अगर हमको बढ़ा देना है, एल का मान अगर हमको बढ़ा देना है, तो बाबू एल का मान कब बढ़ेगा, जब एन का मान बढ़ेगा, एन का मान बढ़ेगा तब तो, है ना। तो एन का मान अगर हम बढ़ा देते हैं तो भी हमारा क्या होगा कि एल का मान ऑब्सोल्युटली बढ़ेगा, और एल का मान बढ़ेगा तो क्वांटाइजेशन एरर जो है हमारे पास, क्वांटाइजेशन एरर जो है ये बाबू कम होना चालू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये एक रिलेशन है जिसको आप लोग को समझ करके चलना है अच्छे ढंग से। चलिए तो इसका जवाब कौन सा होगा, इसका ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। द एंटी अलाइजिंग फिल्टर इज बेसिकली ए, क्या कर रहा है, एंटी एलाइजिंग फिल्टर, मतलब वैसा फिल्टर जो हमारे पास जो मैसेज सिग्नल जो हम डिटेक्ट करते हैं तो वहां पर अलाइजिंग इफेक्ट आता है, उसको कम करता है। एंटी मतलब उसका अपोजिट, मतलब नहीं आने देगा। तो होगा कौन सा, बैंड पास नहीं, डिटेक्शन में नहीं यूज होता है, हाई पास भी नहीं होता है, आपका डी भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ए और बी है दिया हुआ। तो बच कौन सा गया, बी। तो लो पास फिल्टर का यूज हम लोग बाबू करते हैं रिसीवर में, और वही फिल्टर के कारण अलाइजिंग इफेक्ट हमारे पास नहीं आता है। क्योंकि अगर एक बात हम ये कहें कि अगर इसको ट्रांसमीटर में भी हम यूज करते हैं, ट्रांसमीटर में भी फंक्शन इसका वही है, क्या है, तो ये काम क्या करता है, बेसिकली ये करता है कि आपका सिग्नल जो भेजना है यहां से, ठीक है ना, तो उसको बैंड लिमिटेड करने का काम करता है, जिसके वजह से हमारे पास अलाइजिंग इफेक्ट नहीं आए। तो हमारे पास अलाइजिंग इफेक्ट नहीं आए इसके लिए किसका यूज करेंगे, तो हमारे पास लो पास फिल्टर होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट सवाल पे मूव करने जा रहे हैं। देखते जाओ कि जितना भी हम क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाते जा रहे हैं,
कुछ कुछ तो न्यूमेरिकल है, लेकिन मोस्टली आपका देखिए थ्योरी है, आगे भी कुछ न्यूमेरिकल मिलेगा। तो आपको दिमाग से काम लेना है कि जहां पे भी आए हम थोड़ा सा मन को स्थिर करते हुए उसको करें, तब उसको इजिली वे में आप सही कर सकते हैं, है ना। अकबकाहट में कुछ भी काम सही नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, इन द नेचुरल सैम्पलिंग प्रोसेस द सैम्पलिंग सिग्नल इज, इन द नेचुरल सैम्पलिंग प्रोसेस, नेचुरल सैम्पलिंग जो प्रोसेस है उसमें सैम्पलिंग सिग्नल जो होता है क्या होता है, ट्रेन पल्स लेते हैं या ट्रेन ऑफ इम्पल्स लेते हैं। तो बाबू सैम्पलिंग, तीन तरह का सैम्पलिंग हम बताए थे। पहला सैम्पलिंग जो मेरे पास था वो था क्या, आइडियल सैम्पलिंग। दूसरा सैम्पलिंग जो था वो था नेचुरल सैम्पलिंग, है ना। और तीसरा सैम्पलिंग जो हमारे पास था वो क्या था, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, है ना। तो यहां पर आइडियल के केस में हम लोग इंपल्स का यूज किए थे, इंपल्स ट्रेन का, और नेचुरल में पल्स का यूज किए थे, और इसमें तो इसमें फ्लैट टॉप हम इस तरह से पल्स का ही यूज किए थे बेसिकली, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, फ्लैट और टॉप, फ्लैट और टॉप, फ्लैट और टॉप, समझ में बात आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास सैंपलिंग हुआ था। तो यहां पर जो हमारे पास पूछ रहा है नेचुरल के केस में, तो क्या होगा, पल्स। तो ट्रेन ऑफ इंपल्स नहीं, ट्रेन ऑफ डिजिटल सिग्नल नहीं हमारे पास, तो ये तो होगा नहीं। हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बात समझ में आ रही है, हाँ बिल्कुल। चल इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं, फाइंड द सैम्पलिंग रेट फॉर द सिग्नल। अब देखो इसमें बहुत सारे लोग घुड़मुड़िया गए होंगे, और वो इसलिए भी कि सर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया गया है। तो मान लो यहाँ पर हम कुछ नहीं दिया गया तो इंटू मान लेते हैं। अब अगर हम कहें तो हम बाबू एक के बात बताए थे कि अगर इस तरह का सिग्नल आपको मिले तो ये दोनों के एक बार जोड़ के देखना, एक बार घटा के देखना। घटाने पर तो कम जाएगा, लेकिन जोड़ने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी जोड़ने पर बढ़ता है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी ही तो हमारे पास एफएम होता है। इस बात तो हम बता चुके हैं आपको। तो एफएम बराबर जोड़ दो तो 7 और 5 कितना हो गया, 1200। कितना हो गया, 1200। तो ये हमारे पास 2 पाई एफएम बराबर कितना हो गया, 1200 पाई, यही तो होगा। तो 2 पाई, देखो पाई से पाई काट दो तो हमारे पास बच क्या गया, 2 इंटू एफ एम बराबर 1200, और 2 इंटू एफ एम को ही हम लोग कहते हैं नाइक्विस्ट रेट। तो कितना हो गया बाबू, 1200। तो नाइक्विस्ट रेट बराबर कितना हो गया, 1200 हर्ट्ज। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर एडिशन या फिर कुछ और रहता तो हम उसका पर्पस बदल देते हैं, ठीक है। क्योंकि एडिशन में हमारे पास डायरेक्टली जो बड़ा वाला होगा उसी को हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। बड़ा वाला जो होगा उसी को हम लोग कंसिडर कर लेंगे, और हमारे पास यहाँ मल्टीप्लीकेशन था इसलिए पहले इसको हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लेके जाएंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें इसका कि किस तरह से किए सर नहीं समझ में आ रहा है, तो देख लो बढ़िया से। अगर मैं बात करूं कि साइन कितना दिया है, साइन 700 पाई टी, 700 पाई टी इंटू क्या दिया है, इंटू कॉस 500 पाई टी हो गया। तो ऐसा करो, इसमें 2 से गुना कर दो, 2 से भागा कर दो। 2 से गुना कर दिए और 2 से हम भागा करने जा रहे हैं। तो 2 साइन 700 पाई टी प्लस इंटू कॉस 500 पाई टी, यही हमारे पास है। तो देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या लिख सकते हैं इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी यानी कि 700 पाई प्लस 500 पाई इंटू टी, प्लस साइन ए माइनस बी मतलब कि 700 पाई माइनस 500 पाई, है ना, इंटू टी। तो देखो बाबू जी ये प्लस में आ गया। अब जो बड़ा वाला होगा वही हमारे पास एफएम कहलाता है। तो 700 प्लस 500 कितना हो गया, 1200। तो 1200 पाई बराबर 2 पाई एफएम, और यहां से नाइक्विस्ट रेट हम इस तरह से निकालते हैं। बात समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बैंडविड्थ ऑफ पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो कोड। तो एक बात का ध्यान रखना, पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो आ गया ना,
पोलर NRZ, पोलर नॉन रिटर्न टू जीरो। मतलब बाबू इसको नॉन रिटर्न टू जीरो मतलब इसको जीरो की तरफ लौटना नहीं है। मतलब कि अगर हमारे पास कोडिंग हम इस तरह से करें, पोलर में हम इस तरह से करें कि एक टोटल ड्यूरेशन में एक ही पल्स होगा, मतलब कि हम यहां पर लिख सकते हैं टोटल टीबी, बीट ड्यूरेशन, जिसको टीबी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ टोटल का टोटल यहाँ पर टीबी, और हमको निकालना क्या है, बैंडविथ। तो बैंडविथ हम निकालते हैं मतलब कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है बाबू, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम पीरियड, तो ये हो गया टीबी। तो यानी कि यही इसका बैंडविथ का रूप दे देगा, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, तो यहां पर से हम लिख सकते हैं 1/टीबी। तो इस तरह से हम देखो इसका, अगर यहाँ पे पोलर रिटर्न टू जीरो रहता, ठीक है ना, पोलर रिटर्न टू जीरो रहता, तब उस केस में बैंडविथ हमारे पास बढ़ जाता बाबू। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन पीसीएम टीडीएम सिस्टम, इन पीसीएम टीडीएम सिस्टम नेम द ब्लॉक दैट इज यूज फॉर सैम्पलिंग पर्पस। अब किस ब्लॉक का यूज हम लोग सैम्पलिंग पर्पस के लिए हम लोग करते हैं? तो आप लोग पीसीएम टीडीएम सिस्टम में देखे थे क्या, कम्यूटेटर स्विच था, और दूसरा नॉन डीकम्यूटेटर स्विच भी था, फिर सैम्पलर था। तो सैम्पलर तो बेसिकली था नहीं, उसमें था नहीं। डीकम्यूटेटर का यूज हम लोग कहां कर रहे थे, रिसीवर पे, और यही तो ट्रांसमीटर में कर रहे थे। तो ट्रांसमीटर में जो होता है वही तो सैम्पलिंग होगा, है ना। तो हमारे पास कम्यूटेटर स्विच का फंक्शन बेसिकली सैम्पलर के जैसा होता है। ये बात को आप लोग गांठ बांध करके रख लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, तब तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब इसमें बाबू आपको दो बताना है कि चाहे तो एक सही होगा, चाहे तो एक से ज्यादा सही होगा, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या क्या होगा, जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि ट्रांसमिशन बैंडविथ में बी इक्वल टू पीसीएम सिग्नल बैंडविथ। सबसे पहला बता रहा है कि ट्रांसमिशन बैंडविथ जो होता है, देखो मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविथ का अगर बात करें, मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविथ, ठीक है, मिनिमम ट्रांसमिशन बैंडविथ का अगर हम बात करें तो होगा आरबी, केवल आरबी। और अगर हम मैक्सिमम का बात करें तो जो सिग्नल का हमारे पास बैंडविथ है ये होगा केवल आरबी। तो यहां पर क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन बैंडविथ में भी इक्वल टू पीसीएम सिग्नल बैंडविथ। तो क्या पीसीएम सिग्नल का बैंडविथ जो हमारे पास आरबी आया उसके बराबर होगा? बिल्कुल, मैक्सिमम के केस में तो होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास पहला तो सही हो गया, पहला हम क्या कहेंगे, सही है। दूसरा हमारे पास है ट्रांसमिशन बैंडविथ इज लेस देन द पीसीएम सिग्नल बैंडविथ। दूसरा कह रहा है कि ट्रांसमिशन बैंडविथ जो होगा हमेशा जो होगा वो कम होगा पीसीएम सिग्नल बैंडविथ से। तो क्या यह स्टेटमेंट सही आपको लग रहा है कि ट्रांसमिशन बैंडविथ जो होगा वो कम होगा इससे? तो जी बिल्कुल 100% सही है। क्यों? क्योंकि हम जब लाइव ट्रांसमिशन करते हैं बाबू, लाइव ट्रांसमिशन का हम बात कर रहे हैं, तो लाइव के केस में क्या होता है कि पूरा का पूरा आरबी ही हमें चाहिए होता है, टोटल रेट, बीट रेट चाहिए होता है, वही बैंडविथ का काम करता है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम बात करें ट्रांसमिशन का, लाइव के केस में नहीं, लाइव के केस में नहीं, ऐसे केस में तो इससे तो कमे में हो जाएगा, यानी कि RB/2 में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि आप ऐसा समझे कि YouTube जब आप खोलते हैं तो उसमें क्वालिटी में देखता है 240, 360, 480 इस तरह से देता है। ये क्या एक प्रकार का उसका बैंडविथ ही दे रहा है, ठीक है। तो जो मर्जी आप चला सकते हैं, लेकिन जो उसमें मैक्सिमम जो क्वालिटी दिया है बाबू, मतलब मैक्सिमम बैंडविथ उतना है, ठीक है, तो उससे कम में भी तो चलाते हैं ना, तो वही है हमारे पास ट्रांसमिशन बैंडविथ। तो हमारे पास कौन सा होगा, ए और बी दोनों जवाब इसका होगा 101%। आप लोग दिमाग में इसको सेट करके रख लेना। चलो, तो यही सब सवाल था जो कि आप लोग को दिमाग लगाना चाहिए था इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट सवाल पे मूव कर रहे हैं, फॉर लाइव ब्रॉडकास्टिंग ग्लो। सबसे पहले आगे बात,
फॉर लाइव ब्रॉडकास्टिंग रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन बैंडविथ इज, तो इक्वल टू द बैंडविथ ऑफ पीसीएम सिग्नल। एकदम आंख बंद करके इसको लगा देना है, अभी बताया कुछ देर पहले। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन इनकोडिंग बीट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन इनकोडिंग बीट्स ऑफ इनकोडर इंक्रीजेस। क्या होता है जब इनकोडिंग बीट इनकोडर का हम लोग बढ़ा देते हैं, मतलब एन का मान बाबू बढ़ा देते हैं। एन का मान जैसे ही बढ़ाएंगे, एन का मान जैसे ही बढ़ाएंगे तो एल बराबर क्या होता है, तो 2 के पावर एन होता है। तो अगर हम एन का मान अगर हम बढ़ा दे तो एल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एन का मान बढ़ा दे तो एल का मान भी बढ़ जाएगा, और एल का मान बढ़ेगा तो क्वांटाइजेशन एरर में मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर जो होता है वो होता है डेल बाई 2, यही तो होता है डेल बाई 2। डेल बराबर जो होता है एक्स मैक्स 2 इंटू एक्स मैक्स बटे एल होता है। अब अगर एल का मान देखो बढ़ गया बाबू तो क्वांटाइजेशन एरर को कम होने पर ये मजबूर हो जाएगा, यानी कि क्वांटाइजेशन एरर डिक्रीजेस। क्या होगा, क्वांटाइजेशन एरर डिक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इस तरह से आपको समझते हुए चलना है, और बिल्कुल किस तरह से हम बताते जा रहे हैं उस पर भी फोकस करते हुए आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पर सभी लोग ध्यान देंगे। व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए बाबू ये पिछला सवाल पूछा हुआ है, और पिछला सवाल में एक छोटा सा ट्विस्ट खाली कर दिए थे, अंडर सैंपलिंग। अंडर सैंपलिंग एफएस इज लेस देन ट्वाइस ऑफ एफएम। अब पूछ क्या रहा है, यहू ध्यान देना, पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट। तो ये तो सही है। ओवर सैंपलिंग के केस में, तो ओवर सैंपलिंग के केस में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन है क्या, तो लेस देन, यानी कि यही वाला इनकरेक्ट है, बाकी तो सब सही है। देखो ये भी सही है, और नन ऑफ दिस कब होता, जब ये ऑप्शन मेरे पास नहीं होता तब। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग थ्योरी को प्रॉपर ढंग से आप लोग कवर करते हुए चलिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी बाबू। थ्योरी जितना भी बताया हुआ है अगर सारा कवर है तो आपका यूनिट 1 से क्वेश्चन छूटने का चांसेस बहुत जीरो लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। आप सब क्वेश्चन मार्क कर दोगे आराम से, ठीक है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सैंपलिंग रेट फॉर सिग्नल। ये दिया है देखो, तो इसमें एफएम क्या होगा, प्लस या माइनस में अगर रहता है तो एफएम का मान जो हम लोग लेते हैं वो बड़ा वाला लेते हैं। तो बड़ा वाला कितना है, तो 600। तो हमारे पास ये जो दिया है, अगर हम बात करें तो ये 2 इंटू एफ का मान दिया है बाबू 600, ये बात का ध्यान रखना। तो यहां पर हमारे पास यही तो नाइक्विस्ट रेट है, यही तो नाइक्विस्ट रेट है एनआर। तो नाइक्विस्ट रेट दे दिया है 600, देखना ध्यान से। और 600 का बोल रहा है क्या, कि जो सैंपलिंग रेट है वो 50% अधिक है, मतलब 150 बटा 100, 150 बटा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो बाकी गुना करो, तो 15 छक्का 90 और 1 जीरो और बैठा दो, मतलब 900 हर्ट्ज देखो हमारे पास इस तरह से निकल के आता है। तो यही सब दिमाग आपको लगाना है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था बाबू, ठीक है। अगर आप लोग गड़बड़ा दिए तो हम कहीं कह सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग इज और आर द एडवांटेज ऑफ द डीपीसीएम। डीपीसीएम डेल्टा डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में कह रहा है कि इसका कौन सा एडवांटेज है। तो हम इसके बारे में बता भी चुके हैं कि क्या इसका होना चाहिए। क्वांटाइजेशन एरर, सबसे पहला पर्पस क्या था डीपीसीएम लाने का, पीसीएम सिस्टम में क्वांटाइजेशन एरर ज्यादा था, डीपीसीएम जब लाया गया तो उसमें जो है क्वांटाइजेशन एरर जो है घट गया, तो रिड्यूस मतलब पहला सही। चलिए और इसके बाद भी सही है, तो देखते हैं अगर ये क्वांटाइजेशन एरर हमारे पास ये ऐसा हो गया तो बैंडविथ का अगर बात करें, बैंडविथ रिक्वायरमेंट ऑफ डीपीसीएम सिस्टम इज लेस देन द पीसीएम सिस्टम, ये ज्यादा यूज किया जाता है। और अगर प्रैक्टिकली का बात करें तो प्रैक्टिकली वे में इसका जो बैंडविथ होता है बाबू लेस देन ही होता है, इसलिए ये भी सही है। अब ग्रेटर वाला देखो ये है और ये भी इंक्रीज है, यानी कि दोनों का दोनों ऑप्शन छट गया, तो बच क्या गया, तो ए और बी, यानी कि दोनों इसका सही है, ए भी सही है और बी भी इसका जवाब सही होगा। इस बात को आप लोग को जेहन में बिल्कुल बैठा करके रखना है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है,
अ सिस्टम हैज ए सैम्पलिंग रेट ऑफ, अब देखो सैम्पलिंग रेट हमको जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिखने चालू कर दो एकदम धड़ाधड़। तो सैम्पलिंग रेट कितना दिया है, 100 के दिया है ना, 1000 को हम के लिख दिए, पर सैंपल क्या दिया है, पर सेकेंड। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल इट कैन रिक्वायर टू रिकंस्ट्रक्ट इट, जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो एफ एस बराबर क्या होता है, तो 2 इंटू एफ एम। अगर नाइक्विस्ट रेट पे हम इसको कर दें, है ना, अगर इसको हम नाइक्विस्ट रेट पे कर दें तो हमारे पास तो वही तो होगा जो कि हम निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम। तो ये हमारे पास आ गया 100 के, 2 से काट दो बाबू तो कितना हो जाएगा 50। तो कितना आ गया, एफ एम बराबर कितना हो गया 50। तो ये हमारे पास एफ एम का मान कितना आया, तो 50। एफ एम का मान कितना आया, तो 50। तो यही तो एफ एम निकालना था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, यानी कि एफ एम पूछ रहा था और एफ एम निकल गया, कितना आ गया, तो 50 किलो हर्ट्ज, लिखो किलो हर्ट्ज, है ना। तो हमारे पास 50 किलो हर्ट्ज कहीं है, बिल्कुल। देखो कितना हल्का हल्का सवाल दिए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे आप लोग मिस्टेक कर देते हो, यही तो नहीं समझ में आता है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। इन डीपीसीएम टेक्निक, जो हमारे पास डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक था, उसी में हम बात कर रहे हैं। द डिकोडिंग इज परफॉर्म्ड बाई, अब जो डिकोड करता है, ठीक है, किसके द्वारा करता है, उसमें क्या लगा हुआ रहता है, डिकोडिंग में क्या हम यूज करते हैं। तो देखो बाबू समझो बात को, सैम्पलर तो हम लोग ट्रांसमीटर में करते हैं, और डिकोडिंग कर रहा है मतलब रिसीवर का बात कर रहा है। क्वांटाइजर भी हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रांसमीटर में यूज करते हैं। तो हमारे पास पीएलएल का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही आप लोग को उलझाने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। बच क्या गया, एक्यूमुलेटर, यही एक्यूमुलेटर आपका होगा। क्यों होगा, अब समझना इस बात को कि हमारे पास यहाँ पे डिकोडर हमारे पास लगा हुआ, तो देखना ध्यान से, बात समझ में आएगी अच्छे ढंग से। ये डिकोडर है, डिकोडर का जो आउटपुट था उसको फेड कर दिए थे हम लोग, एडर से पास किए थे। तो एडर का जो आउटपुट था इसी में हम लोग ऐड कर दिए थे किसको, तो प्रिडिक्शन फिल्टर को ऐड कर दिए थे। तो ये प्रिडिक्शन फिल्टर बेसिकली किस तरह का होता है, ये बात आप लोग को समझनी बहुत आवश्यकता है। ये प्रिडिक्शन फिल्टर ये बताता है कि बाद का जो आपका सैंपल आ रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, प्रिडिक्ट करता है, मतलब अनुमान लगाता है। प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाना होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से वैल्यू गया, फिर से असाइन हो गया, और फिर से इस आउटपुट मिला, और फिर से इसको इनपुट कर दिया, मतलब बार बार ऑपरेशन हो रहा है इनपुट का, फिर से आउटपुट का, फिर से इनपुट में हम लोग फीडबैक दे रहे हैं, फिर से उसको ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि ऐसा परफॉर्मेंस जिसमें बार बार हम एडिशन करें तो उसको हम लोग एक्यूमुलेटर बोलते हैं, ठीक है ना। एक्यूमुलेटर यानी कि अगर आप माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे होंगे, अंशु सर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप लोग एक्यूमुलेटर पढ़े होंगे। एक्यूमुलेटर में क्या होता है, ALU जो होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट, ये जो हमारे पास बेसिकली जो सिस्टम है, बात को समझना जो मैं बता रहा हूं, यही रहता है, जिसका एक जो रहता है इनपुट बाबू, वो एक्यूमुलेटर से कनेक्टेड रहता है, और एक अनदर हमारे पास रजिस्टर से रहता है। तब यहां पर जब ऑपरेशन हम लोग करते हैं ALU, यहां पर से ऑपरेशन करते हैं, ये परफॉर्म करने के बाद यहां पर हमारे पास कुछ आउटपुट आएगा, कुछ तो आउटपुट आएगा। इस आउटपुट को फिर से हम लोग असाइन कर देते हैं किसमें, तो एक्यूमुलेटर में। यही काम तो देखो यहां हो रहा है, यहां से वैल्यू आया, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद फिर से असाइन हो गया, वैल्यू हो गया, तो ये एक्यूमुलेटर का काम भी करता है बाबू, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो एक्यूमुलेटर ही इसका सही जवाब यहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इन डिजिटल ट्रांसमिशन द मॉड्यूलेशन टेक्निक दैट रिक्वायर्स द मिनिमम बैंडविड्थ इज। डिजिटल ट्रांसमिशन का अगर हम बात करें, डिजिटल ट्रांसमीटर मतलब डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिशन की प्रोसेस, उसमें मॉड्यूलेशन टेक्निक जो होता है दैट रिक्वायर्स द मिनिमम बैंडविड्थ, सबसे कम बैंडविड्थ किसमें लगता है, बैंडविड्थ का बात कर रहे हैं बाबू। तब डीपीसीएम सिस्टम, देखो सबसे पहला अगर हम बात करें पीसीएम, तब पीसीएम भी हमारे पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन है ना। दूसरा हमारे पास दिया डीपीसीएम, ये भी हमारे पास एक प्रकार का पीसीएम है।
मतलब इसमें भी बाइनरी में काम होगा और इसमें भी बाइनरी में काम होगा, तो इसका बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ ज्यादा होगा बाबू, ज्यादा होगा, ठीक है, लार्ज होगा। तो बैंडविड्थ लार्ज हो गया। लेकिन अगर PAM का बात करें, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का अगर हम बात करें, तो इसमें बीट में नहीं होता है, मतलब एन का कोई घन चक्कर नहीं है। तो हमारे पास एन इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहां पर केवल और केवल सैंपल को ही हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है ना, ये सैंपल को ही हम लोग इसमें ट्रांसमिट कर देते हैं बाबू, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास बीट का कोई मतलब नहीं है, तो बैंडविड्थ क्या होगा, बैंडविड्थ कम जाएगा बाबू। क्यों, क्योंकि यहां पर बैंडविड्थ का कंडीशन जो होता है वो एन पर डिपेंड करता है, मतलब कि हम बीट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो बैंडविड्थ बढ़ जाता है। लेकिन यहां पर बीट में तो कन्वर्जन हुआ ही नहीं, तो बैंडविड्थ तो इसके कंपैरिजन में तो कम ही होगा। तो हम इस केस में लगा देंगे क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोग को, बिल्कुल। तो ये सब जितना भी बातें आपको ये क्लास में बताया गया, ऑब्जेक्टिव किस तरह से टेकल करना चाहिए, आई थिंक आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए बढ़िया ढंग से, तो जो पढ़ाया गया उसको बार बार रिवीजन करते रहो, आपका सारा का सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, तो इसी के साथ कहिएगा सर रिजल्ट, बाबू रिजल्ट का कंडीशन आप लोग का ज़्यादा अच्छा नहीं है इसमें, इसीलिए हम इस रिजल्ट को पब्लिश नहीं हम कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग को सॉल्यूशन। देखिए रिजल्ट अगर रहता तो उसी दिन सॉल्यूशन हम कोई हाल में आपका हम दे देते, लेकिन यार आप लोग मेहनत नहीं करते हो, परफॉर्मेंस सही नहीं देते हो, तो टीचर का भी मनोबल थोड़ा सा गिर जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग प्रयास करें कि मेहनत करें बढ़िया से, रिजल्ट किसी का इसमें पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू एवरीवन।